हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने आपके 2 पॉइंट क्लियर करा दिए हैं और तीसरा चल रहा है आपका डिग्री। डिग्री में भी हमने आपकी 1 डिग्री क्लियर करा दी थी और अब आती है आपकी दूसरी डिग्री। कौन सी आती है? दूसरी, जिसमें हम आपको PD to CD हमने आपकी क्लियर करा दी है और दूसरी आती है आपकी CD to PD। कौन सी आती है? CD to PD। CD to PD। देखो, हमको डिग्री को बनाने के लिए उसका एक रूल होना चाहिए, एक रूल होता है, तो हमको रूल याद होना चाहिए। तो हमको क्या बनाना है? CD से PD बनाना है। आपको क्या दिया होगा? CD दी होगी और आपको क्या करना है? उसका PD करना है। तो इसका रूल होता है आपका लास्ट सब्जेक्ट HB, फिर क्या बनानी है? PD बनानी है ना, तो फिर एज डैश, फिर एज प्लस। ठीक है, पहले क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट, फिर HB, फिर एज, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से हम इसको रूल हमारा याद है तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखो, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। राम इज बिगर देन मोहन। क्या है? राम इज बिगर देन मोहन। तो हमको पहले पहचाननी है ये कौन सी डिग्री है। देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देन दिखाई दे रहा है और ER आ रहा है। तो कौन सी डिग्री होगी आपकी? ये कौन सी हो जाएगी? ये CD है आपकी। कौन सी है? CD। लेकिन हमको चेंज किस में करनी है? आपको ये PD में। तो क्या करना है? इसको आपको चेंज इसको PD में करना है। ठीक है ना। तो हमें PD करनी है तो हमको ये रूल याद होना चाहिए। जब तक हमको रूल याद नहीं होगा हम इसको बना नहीं सकते हैं। तो पहले क्या आता है आपका? लास्ट सब्जेक्ट। लास्ट में क्या हमारा? इसमें मोहन, फिर HB आ जाएगी, इज। देखो, इसमें एक कॉमन रूल होता है, हमने आपको पहले बताया होगा कि यदि वाक्य में नॉट दिया हो, क्या दिया हो? नॉट दिया हो तो हम उसको हटा देते हैं और नॉट ना हो तो उसमें लगा देते हैं। तो क्या इसमें आपको नॉट दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। तो क्या करेंगे? इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो मोहन इज नॉट। अब फिर क्या आ रहा है? देखो, HB के बाद एज आ रहा है, एज ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखो डैश आ रहा है। अब डैश में हमारा क्या है? इसमें डिग्री फॉर्म आएगी, है ना। ये है आपकी बिगर। क्या है? बिगर। और जब इसकी हम PD बनाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी बिग, है ना, क्योंकि इसमें डबल G आ रही है। हमने आपको रूल बताया था कि कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो तो हम अंतिम अक्षर को डबल करके CD और HD बनाते हैं, यही है ना। देन फिर क्या आ जाएगा दोबारा? आपका एज। ठीक है ना, एज आ गया। फिर क्या है आपका? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आपका है? राम। तो क्या लिख दोगे आप? राम। ठीक है ना। इस तरह से हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर हमको ये रूल याद हो तो हम इसे आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखो, अब आपकी आती है ये सारणी। देखो, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ से कुछ हो जाते हैं, जैसे कि नो अदर। क्या है आपका? नो अदर। किस में आएगा? ये PD में आएगा नो अदर। और कहाँ पर आएगा? शुरू में आता है। और जब इसकी हम CD बनाएंगे तो क्या हो जाता है? वो एनी अदर हो जाता है। और कहाँ लगाते हैं उसको? देन के बाद लगाते हैं। ठीक है ना। और जब उसकी HD बनाते हैं तो क्या होता है? वो हट जाता है। लेकिन उस कंडीशन में आप कैसे पहचानोगे? अगर उसमें इन, ऑन, ऑफ ये आ रहे हैं तो मान सकते हैं कि वो एनी अदर वाला है या फिर नो अदर वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर दूसरा है आपका वेरी फ्यू। क्या है? वेरी फ्यू। अच्छा, वेरी फ्यू में क्या होता है? जब इसके हम CD बनाते हैं तो क्या करते हैं? इसको हम मोस्ट अदर कर देते हैं। और कहाँ लगाते हैं इसको? हम देन के बाद। और वेरी फ्यू कहाँ पे आता है आपका? शुरू में आता है। और जब इसकी हम HD बनाएंगे तो क्या करते हैं? इसको वन ऑफ द में बदलते हैं। और कहाँ लगाते हैं उसको? HB के बाद। ऐसे ही आपके 2 वर्ड और हैं, एनी और सम। अगर आपका एनी दिया है और हमें क्या बनानी है? उसकी CD, तो क्या हो जाएगी? एनी अदर हो जाएगी आपकी उसमें। और सम दिया है तो क्या हो जाएगा? सम अदर हो जाएगा। क्लियर है ना। और अगर आपका HD बनानी है तो क्या कर देते हैं? उसको ऑफ ऑल कर देते हैं। दोनों को ही ऑफ ऑल होता है। अगर आपका ऑफ ऑल दिया है
तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप उसे सब में बदल दो या आप एनी में बदल दो, है ना। और लगता कहाँ पर है, वो एच डी फॉर्म के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जिस एग्जाम्पल में जब ये आ जाते हैं तो फिर हमको इसी रूल से चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या चल रहा था, आपका सी डी से एच डी चल रहा था, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल इसी टाइप का बनाते हैं, ठीक है ना। कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोइट इन संस्कृत, ठीक है ना। अब हम उसको पहचानेंगे। सबसे पहले देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको देन दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कुछ दिखाई दे, हमको देन दिखाई दे रहा है और इसमें हमारी ई आर आ रहा है ना। तो हमको ई आर को मार बोले, हमको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमको देन दिखाई दे रहा है। तो आपकी कौन सी डिग्री होगी, आपकी ये सी डी हो गई। और आपको क्या करना है, इसका पी डी करना है ना। और पी डी के लिए क्या करते हैं हम, कौन सा रूल होता है हमारा, लास्ट सब्जेक्ट आता है पहले, है ना। तो लास्ट सब्जेक्ट हमारा कहाँ से होगा, जैसे हमारी डिग्री आपकी यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये लास्ट सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब इसमें क्या दिया हुआ है, एनी अदर दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, एनी अदर। देखो सारणी में क्या आ रहा है, एनी अदर आ रहा है ना, यही है ना। और हमें बनानी कौन सी है, हमें पी डी बनानी है। क्या बनानी है हमको, पी डी। तो एनी अदर को जब पी डी में लाएंगे तो क्या कर देते हैं, उसको नो अदर कर देंगे। क्या कर देंगे, नो अदर। नो अदर हो गया, ठीक है। आगे फिर इसके बाद नो अदर पोएट इन संस्कृत। तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज, ठीक है, यहाँ तक ले आए। अच्छा, हमने ये बताई थी, अगर सारणी में से कोई भी वर्ड आपका आ जाता है, अगर सारणी में से कोई वर्ड आपका आता है तो नॉट वाला जो रूल होता है वो फॉलो नहीं होता है। इसमें नॉट वाला रूल इसमें फॉलो नहीं होगा। नहीं तो देखो इसमें नॉट नहीं है तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सारणी में से अगर कोई शब्द आ जाता है तो फिर हमारा जो नॉट वाला रूल है वो लागू नहीं होता है। तो इज आ जाएगा। अब इसके बाद एच भी आ गया आपकी, फिर क्या लगाओगे, एज लगाओगे, एज। फिर डैश, डैश के लिए क्या आती है, डिग्री आती है। तो क्या दिया हुआ, बेटर दिया हुआ है। और बेटर को जब हम पीडी में ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, गुड, ठीक है ना। तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड, फिर दोबारा क्या आ जाएगा, एज, है ना, एज आ जाता है। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट क्या आपका कालिदास, तो लिख दोगे आप कालिदास, ठीक है। इस तरह से हम इस डिग्री को बदल सकते हैं। तो ये था आपका सी डी टू पी डी। अगला पॉइंट आता है आपका अगली आपकी तीसरी डिग्री आती है इसमें, पी डी टू एस डी। क्या आती है, पी डी टू एस डी, पी डी टू एस डी। मतलब आपको पी डी दी होगी और आपको एस डी बनानी है। तो उसका वही सेम रूल होता है, क्या होता है, लास्ट सब्जेक्ट, फिर आपकी एच बी। अब हमको एस डी बनानी है तो उसमें हम दा लगाते हैं। देखो रूल द रूल होता है। तो लास्ट सब्जेक्ट, फिर एच बी, फिर दा, फिर आपकी एच डी फॉर्म, और फिर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यदि आपको ये रूल आपको याद है तो आप डिग्री को आसानी से चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या दिया, पीडी से क्या करना है, एसडी करना है, ठीक है। तो एक पीडी हम यहाँ से लेंगे। देखो पीडी में हमने लिखा है आपका वेरी फ्यू, है ना, वेरी फ्यू रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोक। पहले तो हम पहचानेंगे हमारी डिग्री कौन सी है। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एज दिखाई दे रहा है। कौन सी डिग्री होगी बताइए मुझे, पीडी हो गई ना। हमने बताया था कि एज आए तो पीडी होती है, देन आए तो सीडी होती है, और जब एज ना दिया हो और देन ना दिया हो तो वो हमारी एसडी होती है। डेट क्लियर है ना। अब आपकी ये पीडी है और आपको क्या बनाना है, इसका
एच डी बनानी है। क्या बनानी है आपको? एच डी। तो एच डी का रूल क्या होता है? पहले क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट में आपका क्या हो? अशोका शुरू होगा आपका, अशोक। तो अशोक, फिर एच बी आएगी आपकी, और वेरीफ्यू को क्या कर देते पहले देखो आप, कहाँ है? ये है आपका वेरीफ्यू। और वेरीफ्यू की जब हम एच डी बनाते हैं क्या कर देते हैं उसको? वन ऑफ द हम बदलते हैं। किस बदलते हैं? वन ऑफ द। और लगाते कहाँ उसको? एच बी के बाद। तो अशोका वाज वन ऑफ द। यहाँ तक खींच लिया इसको आपको। फिर इसके बाद क्या है? एच बी आगे, फिर आएगा आपका द। द पहले से आया है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। फिर आपकी एच डी फॉर्म आ जाएगी। क्या है? ग्रेट। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कैसे बनती है एच डी पता है ना आपको? ई एस टी लगाने से बन जाती है, पता है ना? ठीक। तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, फिर क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट रूलर्स, क्योंकि वेरी फ्यू तो आपका हट ही गया ना। ठीक है, इस तरह से हम इस डिग्री को बदल सकते हैं। तो ये थी आपकी पीडी से एसडी। आगे आपकी फोर्थ पे आती है एसडी टू पीडी। कौन सी आती है आपकी? एसडी टू पीडी। अब इसमें क्या होगा आपका कि आपको एसडी दी होगी और आपको उसकी पीडी बनानी है। रूल सेम होता है, वही लास्ट सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी एच बी, और पीडी फॉर्म में क्या आता है एच बी के बाद? एज डैश, फिर एज प्लस। तो लास्ट सब्जेक्ट, फिर एच बी, फिर एज, फिर वही फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से यदि हमको ये रूल याद होता है तो हम डिग्री को आसानी से बदल सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, एसडी का एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको, और तभी हम उसको क्या बनाएंगे? उसकी पीडी बनाएंगे। तो एग्जांपल है आपका, मुकेश इज द टेलेस्ट बॉय। मुकेश इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। बात आती है कि हम इसे पहचानें कैसे कि हमारी ये एच डी है। तो देखो हमने आपको पहचान बताई थी, क्या लगा होता है उसमें? ई एस टी लगी होती है, और डिग्री फॉर्म से पहले क्या आता है? द आता है। ठीक है, पहचान लेना आपने। अच्छा, कोई परेशानी इसमें कुछ भी नहीं है ना। बदलना क्या है आपको? इसको पीडी करनी है, इसकी क्या करनी है? पीडी। जब पीडी करनी है तो हमको पीडी का रूल याद होना चाहिए। और रूल क्या है आपका? लास्ट सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आपकी एच बी आएगी, फिर इसके बाद एज, फिर डिग्री आएगी, फिर एज आएगा, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहले क्या लेंगे हम? लास्ट सब्जेक्ट। अब बात आती है कि लास्ट हम ले कहाँ से? तो जहाँ हमारी डिग्री ख़त्म होती है वहीं से शुरू होता है आपका लास्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ से ई एस टी आ रही है, तो यहाँ से आपका क्या शुरू हो गया? ये लास्ट सब्जेक्ट हो गया। और हमने आपको बताई थी, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? इन। और देखिए, देखो साइड में इन को ही आ रहा होगा, इन ये आ रहा है आपका। और जब इन वाली हम डिग्री को किस में लेके आएंगे? पीडी करनी है ना हमको, तो किसका प्रयोग करेंगे हम शुरू में? नो अदर का। किसका करेंगे? नो अदर का। नो अदर, फिर यहाँ से ले लेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास, फिर वही एच बी आ जाएगी। अब यहाँ पे आगे एच बी आ गई आपकी, फिर एज लगा दीजिए। नॉट हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर साड़ी में से कोई वर्ड आपका आता है तो हमारा जो नॉट वाला रूल होता है वो फॉलो नहीं होता है। तो एज आ गया, फिर डिग्री आएगी आपकी, तो ये एच डी है। और जब इसकी पी डी करेंगे तो क्या हट जाएगा इसमें से? ई एस टी हट जाएगा ना, टेल। फिर दोबारा से क्या आ जाएगा आपका? एज आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर लिख दीजिए वही फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या है आपका? मुकेश। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री को आसानी से बदल सकते हैं। कब? जब हमको इसका रूल याद होगा। तो इस तरह से हमने आज आपकी 4 डिग्रीज
क्लियर करा दी हैं, है ना। इसमें आपकी 2 डिग्रीज और बची हैं जिनको हम अगली वीडियो में क्लियर कराएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।